चलो बच्चों, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रोनाउन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कौन सा? सेकंड सेकंड चैप्टर प्रोनाउन का पार्ट कौन सा? 3। इसमें हम क्या करेंगे बेटा? एक दो इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बेटा? एक्सरसाइज। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट रूल हेडिंग लगा लेना। ठीक है, उसमें पहला रूल क्या होता है बेटा? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइम बताने के लिए या वेदर बताने के लिए या फिर टेम्परेचर को बताने के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा बेटा? हमेशा इट का। ठीक है, इट प्रोनाउन का यूज कब कब करते हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग, टाइम बताने के लिए, वेदर बताने के लिए, वेदर मतलब मौसम, और टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इट इज 7 o'clock। ठीक है, कितना बज रहा है बेटा? 7 o'clock। देखो बेटा, टाइम बता रहा है या नहीं? इट रेन्स। ठीक है, क्या बता रहा है बेटा? वेदर। ठीक है, जहाँ कहीं भी बेटा ये जो चीजें बताई जाएंगी वहां पर हमेशा कौन सा प्रोनाउन होगा बेटा? इट। ठीक है, आया समझ में बेटा? नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्या? सेकंड रूल। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 है क्या बेटा? समझते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो बेटा कितने होंगे? एक से ज्यादा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन किससे होंगे? एक से ज्यादा। दो या दो, तीन या चार, कुछ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन एक से ज्यादा होंगे तो बेटा उनको कैसे यूज करेंगे? पहले आएगा बेटा सेकंड पर्सन, फिर क्या आएगा? थर्ड पर्सन, फिर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट पर्सन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं 2 3 1। ठीक है बेटा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलो बेटा देखो एग्जाम्पल। देखो बेटा, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और फर्स्ट पर्सन आई और वी। पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में। ठीक है, देखो बेटा एग्जाम्पल देखो। यू, देखो बेटा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये कौन सा है? थर्ड पर्सन। और ये कौन सा? फर्स्ट पर्सन। देखो क्या बन रहा है बेटा? 2 3 1। ठीक है, यू ही एंड आई क्या आर गुड फ्रेंड। ठीक है बेटा, कभी भी सिंगुलर प्रोनाउन बेटा एक से अधिक होंगे। किससे? एक से अधिक होंगे सेंटेंस में। अगर एक से ज्यादा क्या होगा बेटा? सिंगुलर प्रोनाउन होंगे एक ही सेंटेंस में, तो उनको कैसे यूज करेंगे बेटा? सेकंड पर्सन पर होगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। आया समझ में बेटा? ऑर्डर को याद करने के लिए शॉर्ट में लिख लेना 2 3 1। ठीक है, कर लोगे याद? चलो नोट कर लो बेटा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। ठीक है, चलो बेटा अब कौन सा करते हैं? रूल नंबर 3। ठीक है, चलो अगर किसी सेंटेंस में उसी जैसा है, ठीक है, याद रखना। देखो दोनों में अंतर क्या है? उसी जैसा है बेटा। अगर किसी सेंटेंस में वहां पर क्या था? सिंगुलर, यहाँ पर क्या है बेटा? प्लूरल। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन जो है वो किससे ज्यादा होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, या फिर एक और देखो, या फिर उसमें कोई गलती होती है, कोई अपराध भी आता है, या फिर कोई भूल आती है। इन तीनों में से कोई एक आता है। ठीक है, या क्या बेटा? या क्या कोई भी नेगेटिव चीज आती है। ठीक है, या कोई भी नेगेटिव चीज आती है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्लूरल नाउन होंगे बेटा, और या फिर कोई गलती, अपराध या भूल होगी, ठीक है, तो वहां पे किस प्रकार से यूज यूज करेंगे बेटा प्रोनाउन को? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। 1 2 3 करके याद कर लो। ठीक है बेटा, क्या 1 2 3? ओके, चलो एग्जाम्पल देखना बेटा। आई, यू एंड सी किल्ड। देखो बेटा क्या आ गया बेटा? किल्ड। किल्ड क्या है बेटा? निगेटिव आ गया कि नहीं? देखो अपराध आ गया और निगेटिव भी है। ठीक है, जब बेटा ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है बेटा, अब तो क्या ये फर्स्ट पर्सन है? क्या ये सेकंड है? क्या ये थर्ड है बेटा? है। इसका मतलब क्या है? हमारा सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकेंगे कि आई सी एंड यू। ठीक है, तो 1 3 1 हो जाए, 1 3 2 हो जाए, तो बेटा गलत हुआ। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, इसको याद कैसे रखोगे? देखो कोई भी गलती होती है, अपराध होती है, तो तुम एकदम एकदम क्या होता है बेटा? गायब हो जाते। क्या हो जाए? 1 2 3 एकदम गायब। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, और कुछ देखो बेटा गिल्ड आ गया। ठीक, चलो बेटा अब क्या है? अब कुछ करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो चलो बेटा अब शुरू करते हैं क्या बेटा? प्रैक्टिस। ठीक है, 7 8 क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है बेटा, ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। ठीक है? चलो क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखते हैं। हवा इज मोर ब्यूटीफुल देन। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, चलो 10 सेकंड है आपके पास, बताओ क्या फिलअप होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हवा इज मोर ब्यूटीफुल देन
अब बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या होगा बेटा, मी, ठीक है, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या सोच रहे होंगे, मी, लेकिन बेटा मी नहीं होता है। जब कभी भी बेटा क्या हो, कंपैरिजन हो, तो हमेशा जो बेटा लास्ट में होगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये कौन सा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन जब कभी भी क्या होगा बेटा, कंपैरिजन, तो वहां पे हमेशा क्या होगा बेटा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट आंसर क्या है बेटा, आई। चलो अब बेटा सेकंड वाला पढ़ते हैं। दिस इज ओनली थिंग दैट, आंसर निकल गया बेटा। चलो, दिस इज ओनली थिंग डैश आई बॉन्ट, ठीक है। देखो बेटा, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ये तो नहीं सोच रहे होंगे बेटा, ये भी, ठीक है। चलो बेटा, इन दोनों में से बेटा क्या होगा, दैट, क्या होगा, दैट। विच का यूज जब करते हैं बेटा, कब, जब हमको कोई चीज जो है बेटा चॉइस करनी होती है, ठीक, कोई भी चीज क्या होती है बेटा, चुननी पड़ती है, ठीक है। और दैट का यूज कब करते हैं बेटा, जब दोनों की के मतलब में, ठीक है, की या जो मुझे चाहिए, ठीक है, जो मुझे चाहिए, ठीक है, ठीक है बेटा। दिस इज ओनली थिंग दैट आई वांट, ठीक है। विच का यूज कब करते हैं, देखो दो ऑप्शन, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है बच्चे, ये दोनों। विच का यूज कब करते हैं, जब हमको कोई भी चीज चूज करनी पड़े, ठीक है बेटा, जब चॉइस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस है कहीं नहीं है, तो केवल केवल एक ऑप्शन होता, क्या बेटा, दैट, ठीक है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है। चलो थर्ड वाला आते हैं, आई डू नॉट लाइक, ये वाला बताओ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दिस टू मैगजीन्स, ठीक है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे, और ये तो नहीं सोच रहे होंगे, होशियार इतने हो, ये तो सोच रहे होंगे, ठीक है बेटा, इन दोनों में से। अब देखो बेटा, एनी तो किसी भी हालत में नहीं होगा। एनी किसके लिए यूज करते हैं, जब क्या होता है, दो से ज्यादा, ठीक है, दो है तो ये तो हटा दो, बच्चा क्या बेटा, नाइदर और आइदर, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, नाइदर का यूज क्यों नहीं करेंगे, आई डू नॉट लाइक, आइदर का मैंने बताया ना क्या, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब तुम लोग क्या कहोगे, आई डू नॉट लाइक नाइदर, है ना, आई डू नॉट लाइक नाइदर ऑफ टू मैगजीन्स, यही कहोगे। लेकिन बेटा इसका यूज बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्यों गलत है, अगर यहाँ पे क्या नहीं होता बेटा, निगेटिव नहीं होता, अगर सेंटेंस कैसा नहीं होता बेटा, निगेटिव, अगर ये निगेटिव नोट नहीं होता तो ये सही हो जाता हमारा। लेकिन अब उसमें देखो बेटा, पहले से ही क्या दिया है बेटा, माइनस, ठीक है, पहले से ही क्या दिया है बेटा, निगेटिव। अगर सेंटेंस में पहले से ही निगेटिव दिया रखा होगा, तो वहां पे बेटा हम किसका यूज करेंगे, आइदर का, ना कि नाइदर का, ठीक है बेटा। आया समझ में, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो उसमें नाइदर का यूज नहीं करेंगे, डबल एन, ऐसे मान लो डबल एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस पहले से ही निगेटिव है तो नाइदर का यूज नहीं होगा, किसका होगा बेटा, आइदर। आया समझ में। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेटा, दो और क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसमें क्या पता करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है बेटा। क्या है, कौन से पार्ट में एरर, मतलब कौन से पार्ट में गलती है। अब देखो बेटा, चलो पढ़ते हैं। द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन एनदर। अब देखो मैंने बताया था बेटा, कितने मैन है, दो। जब कभी भी दो का यूज होगा तो वहां पे वन एनदर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा बेटा, ईच अदर। बताया था पार्ट सेकंड में शायद, ठीक है, बताया था बेटा, ठीक। तो यहाँ पे वन एनदर का यूज गलत है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होता क्या होता तो बेटा, तो वहां पे क्या करते, तो ये यूज सही हो जाता वन एनदर, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, क्या है, यू ही एंड आई हैव ब्रोकन द ग्लास। देखो बेटा, जब कभी भी दो तीन प्रोनाउन एक लाइन में देखो, उस पार्ट को पहले हाईलाइट कर लो कि गलती वहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा गलती होने के चांस कहाँ है बेटा, वहीं पे। अब देखो ये क्या है बेटा, सेकंड पर्सन, ये क्या है बेटा, थर्ड पर्सन, और ये क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन। क्या है बेटा, टू थ्री और वन। अब देखो बेटा, हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, देखो मैंने बताया था कोई भी निगेटिव चीज है। अब देखो क्या है बेटा, खिड़की का ग्लास तोड़ दिया है, अपराध में आ जाएगा इसी में, ठीक है, निगेटिव में आएगा, ठीक है। जब निगेटिव में आएगा तो मैंने बताया था, जब कभी भी कोई भी चीज निगेटिव होगी सेंटेंस में, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, वन टू और थ्री का, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, टू थ्री वन, तो ये गलत हो गया ना बेटा। क्या होता है इसकी जगह, फर्स्ट पर्सन, पहले क्या आ जाता है बेटा, आई, ये होता है पहले नंबर पे। फिर क्या है, सेकंड पर्सन, ये होता है दूसरे नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे होता है बेटा, तीसरे नंबर पे, ठीक है।
जब कभी भी सेंटेंस में नेगेटिव चीज आएगी तो वहां से क्या हो जाओगे 1 2 3 मतलब भाग जाओगे, ठीक है। तो 1 2 3 याद रखो, ठीक है। ठीक बेटा, दोनों में गलती समझ में आई। इसी के साथ बेटा प्रोनाउन चैप्टर आपका होता है समाप्त। कल से स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। चलो बेटा।